हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक मोटा लड़का जू फैन से मिलता है और उसे कहता है क्या तुम qianlong पवेलियन के अंदर जा रहे हो, वहाँ पर जाकर मिस लॉन्गलुई को मेरा मैसेज देना कि वो बाहर मुझसे मिलने के लिए आए। अगर वो नहीं आती तो मैं यहीं पर दरवाजे पर लेट जाऊंगा और जहाँ से नहीं जाऊंगा। जू फैन उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं अंदर जाते ही लॉन्गलुई को तुम्हारा मैसेज दे दूंगा। फिर जू फैन अंदर आ जाता है और कहता है शुक्र है मैंने अपनी हंसी के ऊपर बहुत ज्यादा काबू रखा, वरना उसकी बातें सुनने के बाद मुझे तो हंसी आ रही थी। मैं उसके सामने हंस तो सकता था लेकिन वो मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसे 7 फैमिली के बंदे को अपना दुश्मन बना लूं। वो भी अंदर चलते हुए जा रहा होता है कि सामने उसे लॉन्गलुई नजर आती है। वो उसे कहता है मिस लुई, काफी दिन हो गए आपको नहीं देखा, कैसी हैं आप। लॉन्गलुई से कहती है मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, लेकिन अब जबकि तुम्हें देख लिया है तो मेरा पूरे का पूरा दिन खराब हो चुका है। जू फैन कहता है चलो छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे ये बताओ अंकल जू यहाँ पर है, मुझे उनसे बात करनी है। लॉन्गलुई से कहती है नहीं वो यहाँ पर नहीं है। जू फैन कहता है इसकी शक्ल देखकर तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मास्टर ज्यू यहाँ पर नहीं है, ये सच बोल रही है। लगता है कि लॉन्गजी भी मास्टर ज्यू के साथ ही गया हुआ है, दोनों किसी काम से बाहर निकले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन साथ ही जू फैन कहता है मेरे पास अभी भी एक मसला है जिसे हल करना है, वो मोटू लड़का अभी बाहर खड़ा है, मुझे उसके मैसेज को भी तो पहुँचाना है। जू फैन कहता है वैसे तो वो मोटू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे उस मोटू की तवज्जो हासिल करनी है, यानी अगर मैं चाहता हूँ कि वो मेरा दोस्त बन जाए तो फिर मुझे मिस लुई को उसके सामने लेकर जाना होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मिस लॉन्गलुई मेरे साथ बाहर चली जाए। और साथ ही वो अपने मुंह पे हाथ रख के अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लॉन्गलुई उसे कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। जू फैन उसे कहता है कुछ भी नहीं। लुई उसे कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ तो है जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा हंस रहे हो। जू फैन कहता है असल में बात यह है कि तुम्हारे दरवाजे के बाहर एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का खड़ा है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर लड़का है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यहाँ पर आने से पहले उसने मुझे कहा था कि तुम्हें एक मैसेज दे दूं कि अगर तुम उससे मिलने के लिए बाहर नहीं जाती तो वो तुम्हारे दरवाजे के सामने लेट जाएगा। साथ ही वो मिस लॉन्गलुई को कोनी मारते हुए कहता है जल्दी से बताओ कौन है वो, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लॉन्गलुई एक तो शर्मिंदा हो जाती है और साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती है और वो सीधी बाहर चली जाती है उस मोटू से मिलने के लिए। लॉन्गलुई गुस्से में आती ही उसे कहती है मोटू मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चले जाओ, मैंने पहले ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, फिर तुम बार बार यहाँ पर क्यों आ जाते हो। वो मोटू आगे से रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है मिस लुई मैंने तुम्हें पहली बार तब प्रपोज किया था जब तुम 10 साल की थी, यानी कि हम दोनों ही 10 साल के थे। अब हम दोनों ही 20 साल के हो चुके हैं, 10 साल गुजर चुके हैं। मैंने इन 10 सालों में कम से कम 1000 बार तुमसे पूछा होगा प्लीज मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। 10 सालों में तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, तुम्हारा दिल क्यों नहीं पिघल रहा। जू फैन भी लॉन्गलुई के पीछे पीछे बाहर आ जाता है और उसका मजाक उड़ाने के लिए कहता है इसका दिल जरूर पिघलेगा, तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो। वैसे भी लॉन्गलुई को तुम्हारे जैसे लड़के बहुत ज्यादा पसंद है जो कि बहुत ज्यादा पैशनेट है, तुम तो इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो जो रोज इसके लिए यहाँ पर आते हो। मोटू भी जू फैन की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जबकि लॉन्गलुई को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। लॉन्गलुई कहती है पहले क्या एक काम था मुझे तंग करने के लिए, अब ये दूसरा भी यहाँ पर आ गया और ये वाला तो बहुत ज्यादा होशियार है। लेकिन साथ ही लॉन्गलुई कहती है मेरे पास भी एक तरीका है जिससे मैं इसको इसी की चाल में फंसा दूंगी। लॉन्गलुई शर्माना शुरू कर देती है और मोटू से कहती है मेरी बात सुनो, असल में बात ये है कि तुमने बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा चाहा है और हम दोनों बचपन से एक साथ खेलते कूदते रहे हैं, लेकिन मैं जब बड़ी हुई तो मुझे किसी और से प्यार हो गया। मुझे पता है कि तुम बचपन से ही मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन अब मेरे दिल में कोई और बसा है। वो मोटू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कौन है वो कमीना, जल्दी से मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसको मार डालूंगा। जबकि जू फैन को समझ आ रही होती है कि लगता है कि मैं फंसने वाला हूँ। लॉन्गलुई जू फैन की तरफ देखती है, वो मोटू भी घूर कर जू फैन की तरफ देखता है। जू फैन कहता है हो गया सत्यानाश, मुझे लगा ही था ये मेरा ही नाम लेगी। मोटू गुस्से के साथ जू फैन से कहता है मैं कब से यही सोच रहा था कि तुम अपनी मर्जी से qianlong पवेलियन में आ जा कैसे सकते हो, जबकि तुम्हारा ताल्लुक है ही नहीं qianlong पवेलियन वालों के साथ, इसका मतलब तुम लॉन्गलुई से प्यार करते हो। जू फैन उसे कहता है ब्रदर मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मोटू आगे बढ़ के जू फैन को कॉलर से पकड़ लेता है। जू फैन अभी भी उसे कह रहा होता है प्लीज मेरा गला छोड़ दो, ये तो सिर्फ एक गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और लॉन्गलुई इस हमारे दरमियान में कुछ भी नहीं। वो मोटू फिर से रोना शुरू कर देता है और लॉन्गलुई से कहता है मुझ में ऐसा क्या बुरा है जो तुम मुझे छोड़कर इस लड़के के पीछे पड़ी हो, आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है, तुम मेरे जैसे हैंडसम लड़के को इस बद्दे से लड़के के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो। लॉन्गलुई से कहती है अच्छा ठीक है बस करो, मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर फैंगलिन सिटी में क्या करने के लिए आए हो। वैसे तो तुम्हारी इंपीरियल फैमिली तुम्हें अपने महल से बाहर नहीं निकलने देती, यहाँ पर किस काम के लिए आए हो तुम, मुझे पता है किसी जरूरी काम से ही आए होगे, इसलिए मेरे साथ अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और जाओ जाकर अपना जरूरी काम करो। वो मोटू से कहता है कोई भी जरूरी काम इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो, तुम्हारे लिए मैं कोई भी काम छोड़ सकता हूँ। मोटू कहता है मैंने स्पेशली अपने डैड से कहा था कि मुझे ये वाला काम करना है, इसीलिए मैं उनकी मिन्नतें करके यहाँ पर आया हूँ ताकि तुमसे मिल सकूं। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे कुछ और ही पता चल रहा है, यहाँ पर तो कहानी का करैक्टर ही बदल चुका है और साथ ही